हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लांट। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th की बुक इंग्लिश रीडर हॉर्नबिल का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रीड करेंगे, जिसके राइटर खुशवंत सिंह हैं। इस चैप्टर में हम राइटर और उनकी ग्रैंड मदर के अटैचमेंट और उनके कैरेक्टर के बारे में रीड करेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। माई ग्रैंड मदर लाइक Everybody's grandmother was an old woman. मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह दिखने वाली एक old woman थी. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. जहाँ तक मैं उन्हें 20 सालों से जानता था कि वह बूढ़ी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते हैं कि वे कभी यंग यानी कि जवान हुआ करती थी और सुंदर हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. परंतु ऐसा विश्वास करना बहुत मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था यानी कि चित्र था वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस यानी कार्निश के ऊपर हैंग हुआ था, लटका हुआ था. ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. His long white beard covered the best part of his chest and looked at least 100 years old. और उनकी जो दाढ़ी थी, वाइट कलर की जो दाढ़ी थी, उन्होंने पूरी चेस्ट को कवर कर रखा था और वो ऐसे लग रहे थे जैसे 100 सालों के आसपास के हों. He did not look a sort of person who would have a wife or children. और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनके कोई पत्नी और बच्चे होंगे. He looked as if he could only have lots of grandchildren. उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके बहुत सारे पोती पोतियां हों. As for my grandmother being young and pretty. और जैसे कि मेरी दादी यंग और प्रेटी थी, the thought was almost revolting. और यह विचार मेरे मन में एक प्रतिक्रिया पैदा कर रहा था, यानी कि अपोजिट से विचार लग रहा था. So often told us of the games and she used to play as a child. और जो भी वो अक्सर हमें बताया करती थी कि बचपन में वे कौन सा खेल खेला करती थी जब वो छोटी थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, as we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और इस तरीके से हमें ये कहानियां बिल्कुल मूर्खतापूर्ण लगती थी और ऐसा लगता था कि जब वो पैगंबरों की कहानियां सुना रही हो तो हमें सब काल्पनिक लगता था. She had always been short of fat and slightly bent. और उनका जो कद था वो छोटा था और फैटी और वो थोड़ी सी झुकी हुई भी थी. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी जो कि एक दूसरे को काटती हुई थी कि पूरा चेहरा जो था वो झुर्रियों से भरा हुआ था. Now we were certain she had always been as we had known her. और ऐसा विश्वास करना उनके बारे में बिल्कुल भी यानी कि उनके बारे में देखकर विश्वास नहीं होता था. ओल्ड सो ओल्ड टेरिबली दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. और ऐसा लग रहा था कि वे इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई थी जितना उन्हें सोचा जाता था. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 20 ईयर्स. जितना कि वो 20 साल पहले थी और आज भी ऐसी ही लग रही हैं. शी कुड नेवर बीन प्रेटी. वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस ऑफ द स्पोर्टलेस with his one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. और वह यानी कि वो सुंदर तो नहीं रही होंगी लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी. She hobbled the house of sportless. और वे पूरे घर में यानी कि लंगड़ा कर, होबल्ड कहते हैं लंगड़ा कर चलना, पूरे घर के आंगन में लंगड़ा कर चला करती थी. White with one hand resting in a waist to chance her stoop एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और एक हाथ से अपनी कमर को सहारा देती थी और दूसरे हाथों में उनकी माला होती थी जिस माला के मोतियों को घुमाती ही रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और उनके चांदी जैसे बाल जो थे उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर यानी कि फैले हुए होते थे और उनके होंठों से सुनाई न देने वाली प्रेयर हमेशा सुनाई देती रहती थी. यानी कि उनकी प्रेयर यानी कि प्रेयर में उनके होंठ सिर्फ हिलते थे, आवाज नहीं आती थी. यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट. और ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों के बीच में किसी जमीन पर यानी कि शांति का वो प्रतीक हो और उनके अंदर बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर
गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. मेरे माता पिता यानी कि जो उसके पेरेंट्स हैं, राइटर के पेरेंट्स हैं, यानी कि वो उन्हें छोड़कर यानी कि सिटी में चले गए थे सेटल होने के लिए. और तब दादी और यानी कि मैं यानी कि राइटर साथ साथ रहे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वह रोज सुबह मुझे उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope I would listen and get to know it by heart. और वह अपनी जो प्रेयर थी वह एक लैब में गाती रहती थी जब भी मुझे तैयार करती थी, नहलाती थी या कपड़े पहनाती थी, जिससे कि मैं उसे याद कर लूं. आई लिसन बिकॉज लव्ड हर वॉइस. मैं उनकी आवाज को बहुत पसंद करता था, इसलिए सुना करता था. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. परंतु इसे सुनने याद करने की कभी कोशिश नहीं की. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. और तब वह मेरी जो लकड़ी की तख्ती बनी हुई थी उसे लेकर आती थी, जो कि वो पहले से ही धोकर रखती थी और पीली मिट्टी से उसे लेप करके रखती थी. अ टीनी अर्दन इंक पॉट एंड ए रेड पेन. और एक छोटी सी मिट्टी की दवात और लाल पेन लेकर आती थी. टाई देम इन ए बंडल एंड हैंड टू मी. और उसे एक बंडल में बांध देती थी और मुझे दे देती थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. और वे एक मोटी बासी रोटी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाकर थोड़ी सी शुगर डालकर, और यानी कि हम नाश्ता करके वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल के लिए चल देते थे. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. और वे अपने साथ में जो बासी रोटियां होती थी जो गांव में कुत्ते थे उनके लिए भी लेकर आती थी. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी. और मेरी दादी मेरे साथ हमेशा स्कूल आया करती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से, मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड इन द मॉर्निंग प्रेयर. जो प्रीस्ट थे वो वहां पर हमें अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जब सारे बच्चे एक लाइन में बैठ जाते थे, जो प्रीस्ट थे वो हमें अल्फाबेट और एक साथ प्रार्थना कराते थे, वहीं दूसरी तरफ वरांदा में मेरी जो दादी थी वो अंदर बैठकर ग्रंथों को पढ़ा करती थी. When we had both finished, जब हम दोनों अपने काम को खत्म कर लेते थे, we would walk back together. तब हम वापस चल देते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय हमें जो मंदिर के दरवाजे के बाहर कुत्ते मिलते थे. They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे लड़ते झगड़ते हुए उन रोटियों के लिए हमारे घर तक चले आते थे जो कि हम उनके लिए लेकर जाते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स यानी कि शहर में अच्छी तरह से सेटल हो गए तो उन्होंने हमें अपने पास में बुला लिया. That was a turning point in our friendship. और ये हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. जबकि हमें एक कमरा साथ रहने के लिए दिया गया था, परंतु अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी. I used to go to an English school in a motor bus. अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था और वो भी मोटर बस से. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और वहाँ गलियों में कोई भी कुत्ते नहीं थे, तो मेरी दादी जो थी, जो शहर का जो मकान घर था, वहीं आंगन में जो चिड़िया थी उनको खाना देने लगी. As the years rolled by, we saw less of each other. और जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतता गया, तो हम जो थे एक दूसरे से कम मिलने लगे. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो मुझे जगाती रही, स्कूल के लिए तैयार करती रही. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है. I would tell her English words, a little things of Western science. तब मैं उन्हें कुछ इंग्लिश
वर्ड्स के बारे में बताता था, वेस्टर्न साइंस के बारे में, एंड लर्निंग, और जो सीखता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग अराउंड एटसेट्रा, यानी कि इस तरह की चीजें जो भी मैं स्कूल में सीखता था वो सब बताता था। दिस मेड और अनहैप्पी, और इस तरीके से वो ये सब जानकर बहुत दुखी होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और वे मेरे इन लेसन्स में मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वे ये सोचकर, यानी कि उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था, वो इंग्लिश स्कूल की जो पढ़ाई थी उसमें विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि वहां पर गॉड और स्क्रिप्चर्स यानी कि ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट देयर वर बीइंग गिवन म्यूजिक क्लासेस, एक दिन मैंने ये बताया कि मुझे वहां पर म्यूजिक सिखाया जाएगा, म्यूजिक सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, यह सुनकर वह बहुत परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड लेफ्ट एसोसिएशन, और उन्हें ऐसा लगता था कि जो म्यूजिक है वो है सही प्रोफेशन नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स, उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो भिखारियों का, हेरोल्ड्स यानी कि गंदे लोगों का के लायक है, और ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, अच्छे लोगों को ये चीजें शोभा नहीं देती। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअपॉइंटमेंट, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जब वो कुछ नहीं बोली कि शायद वो इस चीज के लिए एग्री नहीं है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे वहां पर अलग से रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच की जो कड़ी है वह अब टूटने जा रही है, यानी कि टूट गई है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड दैट सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, अब मेरी दादी ने यानी कि एकांत में रहने के लिए वो चीज स्वीकार कर ली थी, मान ली थी कि अब उन्हें अकेला ही रहना है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वे किसी से बात करने के लिए पूरे दिन अपना चरखा चलाती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी स्टे बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सुबह से लेकर शाम तक वे अपने चरखे को ही चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर्स का उच्चारण करती रहती, यानी कि बार बार रिपीट करती, प्रेयर्स को ही बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, और केवल दोपहर में रिलैक्स होने के लिए वे स्पैरोज को यानी कि चिड़ियों को खाना देती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, और जब वह वरांदा में बैठती थी तो ब्रेड के जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े होते थे तो उन्हें चिड़ियों को देती थी। 100 of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings, और वहां पर सैकड़ों चिड़ियों की आवाजें ऐसे लगती थी जैसे कोई पागल खाना हो। Some came and perched on her legs, कुछ तो आकर उनकी टांगों पर बैठ जाया करती थी। Others on her shoulders, और कुछ कंधों पर। Some even sat on her head, कुछ तो उनमें से उनके सर पर भी आकर बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away, वह मुस्कुराती थी लेकिन उन्हें कभी भगाती नहीं थी। It used to be happiest half hour of the day for her, और ये आधा घंटा उनके लिए दिन का सबसे ज्यादा खुश समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मुझे आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा, I was sure my grandmother would be upset, मुझे पता था कि मेरी दादी जो थी बहुत अपसेट होंगी। I would be away for 5 years, मुझे उनसे पाँच सालों के लिए दूर रहना था। And at her age one could never tell, और उनकी उम्र में कोई नहीं बता सकता था। But my grandmother could, परंतु मेरी दादी कर सकती थी। She could not even sentimental, वे इतनी सेंटिमेंटल भावुक नहीं थी। She came to leave me at the railway station but did not talk to show any emotion, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई परंतु उन्होंने अपने कोई भी इमोशंस मुझे नहीं दिखाए। Her lips moved in prayer, उनके होठों पर प्रेयर थी। Her mind was lost in prayer, उनका माइंड भी प्रेयर में ही खोया हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary, और उनकी जो उंगलियां थी वो माला के मोतियों को घुमाने में ही बिजी थी। Silently she kissed my forehead, और धीरे से उन्होंने मेरे फोरहेड को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो वो
गर्माहट है, यानी कि जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे फिजिकली कांटेक्ट में, यानी कि मैं उनसे आखिरी बार मिल पा रहा हूँ, कि इसके बाद नहीं मिल पाऊंगा और शायद ये हमारा लास्ट टाइम हो। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। मैं 5 सालों के बाद जब घर लौटा तो वो मुझे स्टेशन पर ही मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वे आज भी ऐसी ही लग रही थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वे और बूढ़ी हो गई हैं, जैसा छोड़कर गया था, यानी कि ऐसी ही हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उनके पास बात करने के लिए वक्त नहीं था। एंड while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, यानी कि गले लगाया, तो मैं उनकी प्रेयर को सुन पा रहा था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. और मेरे आने से पहले भी उनका जो खुशी वाला पल था वो यही था कि चिड़ियों को खाना खिलाती थी, और आज भी वही है। इन द इवनिंग अ चांस केम ओवर हर। एक शाम को थोड़ा सा बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने कोई भी प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने पास पड़ोस की जो वुमेन्स थी उनको इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम। और एक पुराना ड्रम यानी कि ढोलक लेकर आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग। और गीत गाने शुरू कर दिए। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the home coming of warriors। और वे उस यानी कि टूटी फूटी ढोलक को बजाती रही, उस पे थाप देती रही, और जो घर आने वाले योद्धाओं थे उनके बारे में गीत गाती रही। She had to persuade her to stop to avoid overstraining। और हमने उन्हें मना किया कि इतना काम ना करें, यानी कि इतनी मेहनत ना करें, लेकिन वो मानी नहीं। That was the first time since I had known her that she did not pray। और ये एक ऐसा पहला समय था कि जब मैंने देखा कि उन्होंने कोई भी प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और उन्हें हल्का सा फीवर आया और डॉक्टर ने ये बताया कि ये जल्दी ही चला जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। परंतु मेरी दादी कुछ अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस। उन्होंने ऐसा हमें बताया। दैट हर एंड वॉज नियर। कि उनका अंतिम समय नजदीक है। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। कि जो उनके जीवन का लास्ट चैप्टर है उसके कुछ घंटों पहले ही उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया था। she was not going to waste any more time talking to us। और वे यानी कि बात करने में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती। we protested but she ignored our protested। हमने उन्हें मना किया परंतु उन्होंने हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली। और वे शांति से लेट गई। इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स। और वे अपने प्रेयर को बार बार बोल रही थी और अपनी माला को घुमा रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। और जब हमें शक हुआ, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड हर रोजरी फेल फ्रॉम लाइफलेस फिंगर्स। हमें थोड़ा सा शक हुआ कि उनके होंठ हिलने बंद हो गए हैं और उनके जो हाथों में मोतियों की माला थी वो नीचे उंगलियों से नीचे गिर पड़ी। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead। और उनके चेहरा जो है वो पीला होता चला गया और हम समझ गए कि वो अब डेड हो चुकी हैं। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। और हमने उन्हें उठाया जैसा कि रीति रिवाज के अनुसार होता है कि मतलब कि किसी को भी डेड बॉडी को जमीन पर लिटा दिया जाता है। हमने उन्हें जमीन पर लिटा दिया और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन। और कुछ शोक के पल के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, उस अरेंजमेंट के लिए। इन द इवनिंग। शाम के समय वी वेंट टू हर रूम। जब हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर द क्रीमेटेड। उनके यानी कि डेड बॉडी को लेने के लिए अर्थी लेकर। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। जो सूरज की किरणें थी, सुनहरी किरणें थी उनके कमरे में और वरांदा में आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए
all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the dead shroud. और जहां पर वो यानी कि उनकी डेड बॉडी थी उस जगह पर, यानी कि जो रेड लाल कफन में लिपटी हुई पड़ी हुई थी उस जगह पर हम देखते रहे. थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. सैकड़ों चिड़ियाएं जो थी फर्श के ऊपर बैठी हुई थी. देयर वाज नो चिरपिंग. वहां पर कोई भी चहचहाट आवाज नहीं, यानी कि किसी भी चिड़िया की कोई भी आवाज नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स. हमने चिड़ियों के प्रति बहुत संवेदना प्रकट की. एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम. और मेरी माता जी यानी कि मेरी माँ जो है कुछ रोटी के टुकड़े उनके लिए लेकर आई. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. और उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा. एंड वे माई ग्रैंड मदर यूज टू. जैसे कि मेरी दादी किया करती थी. एंड थ्रीव इट टू देम. और उन्हें तोड़कर चिड़ियों को दिया. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. यानी कि जो चिड़िया थी उन्होंने रोटी की तरफ कोई भी रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. When we carried my grandmother corpse off. जब हम अपनी दादी का शव लेकर यानी कि डेड बॉडी लेकर चले. They flew away quietly. तो वे वहां से चुपचाप उड़ गई. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अगली सुबह स्वीपर ने उनको उन रोटी के टुकड़ों को साफ करके यानी कि वहां से उसने साफ किया और डस्टबिन में डाल दिया.